हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ यनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए हम बात करेंगे जिस टॉपिक्स की, वह है अध्याय 8, जीव जनन कैसे करते हैं। कक्षा 10 के विज्ञान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मैक्सिमम हमने इसका आधे से अधिक टॉपिक्स आपको बता दिया है क्लास 12 वाले में। तो जहाँ जो चीज़ें मिलेगा मैं वहाँ बता दूंगा कि उसको कहाँ से आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चैप्टर्स का नाम देंगे क्या, अध्याय 8। अध्याय क्या लिखेंगे, 8। क्या होगा, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, यानी अध्याय के इंग्लिश क्या होगा, चैप्टर कितना होगा, 8। हाउ डू ऑर्गेनिज्म 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 रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक ना। यही क्या हो जाएगी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी। चलिए इस चैप्टर्स में पढ़ना क्या है, जनन या प्रजनन। तो हेडिंग फर्स्ट आपकी वही बनेगी, जनन। जनन या इसी को क्या कहा जाता है, प्रजनन। रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, किसे कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जनन या प्रजनन कहा किसे जाता है। जैसे ध्यान सुनिए, मैं कह रहा हूँ कोई भी जीव है पृथ्वी पर, ठीक है, अपने समान क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। मनुष्य है मनुष्य की तरह, कुत्ते हैं कुत्ते की तरह, बिल्ली है बिल्ली की तरह, भैंस है भैंस, अपने समान क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं कि नहीं जन्म देते। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन या प्रजनन कहलाती है, ठीक है ना। तो मैं डिफिनीशन बोल रहा हूँ, लिखेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान बच्चे को जन्म देता है उसे जनन कहा जाता है। जनन को प्रायः प्रजनन भी कहा जाता है। जनन को प्रायः क्या लिखेंगे, प्रजनन भी कहा जाता है, ठीक है ना। फिर अगर ऐसे ना लिखना होगा तो अथवा या कर परिभाषा लिखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं, जिसे जनन कहा जाता है। जनन को प्रायः प्रजनन भी कहा जाता है, ठीक ना। तो यह हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद कोई भी जीव है एक निश्चित काल तक ही क्या रहता है, जिंदा रहता है। जैसे मनुष्य का जीवन काल की बात करेंगे, 60 से 70 वर्ष, कितना साल, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं थोड़ा सा टाइम और रहेंगे, और जो प्रकृति से जुड़े हुए नहीं है खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हर एक जीव एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, जीवन काल। तो जीवन काल के विषय में कक्षा 12 में है। 10 में जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, पुष्पों में पौधों में कैसे कैसे है, पूरा पढ़ेंगे। चलिए तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। डिफिनीशन अपना रिपीट कर कर इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब उसके बाद बात करेंगे जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन के लिए मैं चार्ट बना दे रहा हूँ। जनन यानी रिप्रोडक्शन के लिए मैं चार्ट बना रहा हूँ। रिप्रोडक्शन के लिए क्या बना दे रहा हूँ, चार्ट। जनन जीवों में 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। अब कौन कौन सा जनन होता है, पहला होता है कायिक जनन। देखिए कुछ किताबें कायिक को अलैंगिक जनन का भाग बताती है। कायिक जनन, कायिक जनन, कायिक जनन को कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन अभी 1 बाय 1 कर सभी के विषय में डिस्कशन होगा। कायिक जनन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी इसको कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कंफर्म। अब तीसरा कौन सा होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जनन यानी इसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और कौन सा होता है, लैंगिक जनन, ठीक है।
ये क्या है, यह क्या है, यह क्या है, सभी के विषय में डिस्कस होगा। अब कायिक जनन की बात करेंगे। कायिक जनन केवल पौधों में पाया जाता है। कुछ किताबें कहती क्या है, अलैंगिक जनन का ही भाग होता है, सही भी है, लेकिन अगर पौधों में है तो इसको हटा दिया जाए। तो अब कायिक जनन दो प्रकार से होती है, एक होती है प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम, नेचुरल और आर्टिफिशियल के नाम से। तो मैं डायरेक्ट आपको नेचुरली वाला बता दे रहा हूँ। कायिक जनन पौधों में कई विधि के द्वारा होता है। देखिए, मैं प्राकृतिक कायिक जनन बता रहा हूँ, पहला होता है जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा द्वारा यानी बाई रूट्स, बाई रूट्स। कुछ पौधों में जड़ के द्वारा होता है जनन। फिर क्या होगा, तनों द्वारा, कुछ पौधों का तना लगता है तनों द्वारा, बाई स्टेम, बाई स्टेम। ठीक, कुछ पौधों में पत्तियां लगती हैं पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा, बाई बल्बिल्स, बाई सॉरी लिप्स होगा, लिप्स। उसके बाद चौथा होगा पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, बाई बल्बिल्स, बाई बल्बिल्स। ठीक है, इतने टेक्निक से होते हैं। जड़ों द्वारा, जिसमें जड़ लगता है जड़ से हो जाएगा, जिसमें तना लगता है तना, जिसमें पत्ती लगती है पत्ती, जिसमें पत्र प्रकलिका लगती है तो क्या हो जाएगा, पत्र प्रकलिका यानी बल्बिल्स की तरह। इसमें तो लहसुन प्याज आता है, इसमें अजूबा आता है। तनों द्वारा में हल्दी आएगा, आलू आता है, अदरक आता है, सब इसमें आ जाएगा। जड़ों में आएगा आपका शकरकंद आएगा, डहेलिया आता है, सतावर आता है। तो ये आएगा एक एक वन बाय वन कर मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो अलैंगिक जनन कई प्रकार से होती है। पहला होता है विखंडन, विखंडन, विखंडन को विभाजन कहा जाता है, यानी यह होगा फिजन, फिजन। दूसरा होता है खंडन या खंडीभवन, इसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। उसके बाद होता है मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन को कहा जाता है बडिंग, क्या कहा जाता है, बडिंग। उसके बाद होता है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन के नाम से जानी जाती है, रीजनरेशन, रीजनरेशन। उसके बाद रहेगा बीजाणु जनन या बीजाणु द्वारा लिख सकते हैं, बीजाणु जनन या बीजाणु द्वारा, बीजाणु जनन। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन। और भी है, किसमें कैसे कैसे होता है पूरा। विखंडन, विभाजन मतलब बंटवारा होता है, विखंडन मतलब कोई भी पार्ट टूट जाएगा, मुकुलन मतलब एक छोटा सा उभार निकलता है। तो ऐसे पूरा है। देखें, जनन की डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद अच्छे से ये क्या करेंगे, आप चार्ट बनाइएगा, दो दो तीन तीन लाइन फिगर जहाँ मिलेगा मैं फिगर बनवा दूंगा आपको, आराम से इसको क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कायिक जनन क्या चीज़ है, जनन तो बता दिया। जनन में कायिक जनन किसे कहा जाता है कि जिसमें यह क्रिया किसमें केवल होती है, पौधों में होती है। पौधों के अगर किसी एक भाग से नए पौधे का निर्माण होगा तो उसे क्या कहा जाता है, कायिक जनन। अब जिसमें जड़ लगता है तो हमें बीज नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अभी तक क्या होता है, गेहूं होता है, चना मटर कुछ भी बोना होता है तो हम क्या करते हैं, बीज लाते हैं ना। तो कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें बीज जल्दी नहीं बनता या बनता ही नहीं, उनके में क्या करेंगे, तो कोई किसी का जड़ लगता है, किसी का तना। जैसे गुलाब, गुलाब में तो हम क्या करते हैं, डंठल काट कर लगाते हैं कि नहीं, कि बीज लाते हैं मार्केट से, डंठल काट कर लगाते हैं, यानी वह क्या होगा, तना होगा। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा इतना पूरा चार्ट। मैं एक दिन इसको डिस्कस करूंगा, एक में इसको फिर आऊँगा किसमें, लैंगिक जनन में। ठीक है ना। तो अच्छे से शुरू से इसको अच्छे से देखिए लिखिएगा, फॉर्मेलिटीज ना कीजिएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही एक एक वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा, पूरा कंफर्म बता दूंगा, छोटे छोटे में बढ़िया रहेगा, आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, मेरे लिए भी क्या होगा, बढ़िया रहेगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।